वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति योग नाम का ये अंतिम अध्याय भक्ति षटक का, षटक मतलब 6 अध्यायों का एक पार्ट। तो 1 से 6 अध्याय जो है शुरू के वो कर्म योग प्रधान हैं। 7 से 12 जो अध्याय है ये 12वां अध्याय है, ये भक्ति योग प्रधान है। और 13 से 18 जो अध्याय हैं गीता के वो ज्ञान योग प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ कर्म योग की चर्चा है वहाँ पे भक्ति और ज्ञान की चर्चा नहीं है। जहाँ पर एक योग की चर्चा है मुख्यता से, वहाँ पर दोनों योग भी उसमें जुड़े हुए हैं। ये दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण होना चाहिए साधक का। प्राय हम लोग क्या करते हैं, गीता पढ़े लिखे लोग भी प्राय वो ये कहते हैं कि गीता में तो इस योग की प्रधानता है, गीता में सिर्फ कर्म ही कर्म की चर्चा है। कई कहते हैं गीता में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा है, गीता में सिर्फ भक्ति भक्ति की चर्चा है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गीता ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। त्रिवेणी है ना, तो त्रिवेणी में कितनी नदियाँ होती हैं? गंगा जमुना और, तो 3 नदियाँ यदि नहीं होंगी तो त्रिवेणी नहीं होगी। तो गीता भी ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। वैसे भी देखिए, हम कोई छोटा सा कर्म भी करें तो मान लो हमको कर्म करना है तो कर्म तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कर्म तत्व तो है ही। फिर उस कर्म को कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या है, क्यों करना है, इन सब बातों का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ज्ञान भी चाहिए, बिना ज्ञान के कर्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के बाद भी कर्म नहीं होगा। क्यों? भक्ति चाहिए। हमें तो जरूरत नहीं लग रही भक्ति की, आपको जरूरत लगे चाहे मत लगे, भक्ति चाहिए। भक्ति दिखती नहीं है, भक्ति अलौकिक है, भक्ति जबरदस्त चीज़ है। जैसे हमको कोई कपड़ा काटना है तो कैंची के 2 फलक चाहिए कि एक से कट जाता है, 2 फलक चाहिए तो 2 ही फलकों से कट जाता है, तो रख दो कपड़े वो फलकों के सामने। पीछे क्या है उन फलकों के पीछे? एक हाथ है। वो हाथ हमको दिखे, सामने वाले को चाहे ना दिखे। हम यदि उड़ान भरना चाह रहे हैं आकाश में, इस योग रूपी आकाश में, तो कर्म और ज्ञान रूपी 2 हमारे पास पंख हैं, वो तो सही बात है। लेकिन भक्ति रूपी हवा भी, तभी तो उड़ोगे, नहीं कहाँ से उड़ोगे। तो भक्ति सबका आधार है। उसी भक्ति योग के बारे में अब इस अध्याय में चर्चा है। बड़ा प्यारा अध्याय, और भक्ति योग का अंतिम अध्याय यानी सबसे ऊंचा अध्याय है ये, क्योंकि नाम ही इसका भक्ति योग है। भक्ति पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इस अध्याय को लेते हैं। भक्ति की एक और परिभाषा, वैसे तो भक्ति की परिभाषाएं शास्त्रों में दी हैं, रूप गोस्वामी जी महाराज ने दी है, नारद जी ने दी है, नारद पंचरात में बड़ी अच्छी परिभाषा है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि समावृता, ऐसा कहा ऋषिकेन ऋषिकेश भक्ति रुच्यते, ऐसा कहा है। क्या मतलब है इसका? हम तो सार बात पकड़ें सरल रूप में। जैसे भूखे आदमी को भूख लग रही है, आपको 3 दिन हो गए, तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई साहब अन्न की याद करो यार थोड़ी बहुत। तो आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास के लिए कहना पड़ेगा। बच्चे की माँ छोड़ के चली गई, 6 घंटे के लिए कहीं चली गई, कहीं फंस गई है, तो बच्चा माँ के बिना बड़ा परेशान हो रहा है। तो बच्चे को कहना पड़ेगा यार 6 घंटे हो गए, तेरी माँ को कम से कम थोड़ा बहुत तो तू रो यार, कहना पड़ेगा। या अपने आप ही पानी की याद आएगी, अपने आप ही अन्न की याद आएगी, और बच्चे को अपने आप ही माँ की याद आएगी? बोलिए, अपने आप आएगी। यही भक्ति है भाई। हमारी सारी इंद्रियां, मन अपने आप भगवान की तरफ चलने लग जाएं,
तो मान लें कि अब जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया है। और यदि इंद्रियां लगाने पर भी नहीं चल रही हैं तो अभी भक्ति का स्वांग हो रहा है, वो भी जरूरी है, वही करना है शुरू में। तो भक्ति ऐसी चीज है कि हमारा सारा चित्त अपने आप, जैसे गोपियां कहती हैं, कृष्ण भगवान वेणु वादन करते हैं, अर्धरात्रि को बांसुरी बजाते हैं और वेणु वादन करके, और वो गोपियां जो कुछ भी काम कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, सो रही हैं, उठ रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि वो कब उठी, कैसे चली, कहाँ कैसे पहुंच गई। क्यों उनको पता नहीं चला? चल के तो गई होंगी, दरवाजा तो खोला होगा, सब काम किया ही होगा, वो चित्रलिखित से पहुंच गई, क्योंकि उनका मन और उनकी इंद्रियां सहज रूप से कृष्ण में, उनको पता ही नहीं चला वो कब जाके खड़ी हो गई माँ। अब ये अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि आधी रात को, पहले खुद तो बुलाते हैं बांसुरी बुला के, फिर कहते हैं आधी रात को तुम यहाँ क्या करने आई हो भाई, अपने घर बार को संभालो, जाओ आराम से। वो अलग बात है, गोपियाँ उस एग्ज़ाम में पास हो जाती हैं, भगवान उनकी एग्ज़ाम लेते हैं तो गोपियाँ पास हो जाती हैं। लेकिन गोपियों की चर्चा इसलिए है कि गोपियों का मन, चित्त और सब कुछ, उनकी एक एक वृत्ति वो कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण की ही ओर है, और कृष्ण का सुख ही उनकी अंतिम लक्ष्य है। आप सोचिए, भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा जाते हैं और गोपियाँ कृष्ण के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकती, ये पक्की बात है। उनका इतना प्रेम है, जैसे हम प्राणों के बिना जीवित रह जाएंगे क्या? कोई कैसा भी बात हमारी समझ में नहीं आती, तो ऐसे समझ लो आपके प्राण निकाल लिए जाएं, फिर जीवित रह जाओगे? फिर कैसे जीवित रह जाएंगे? प्राण निकल गए तो गोपियों के प्राण कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के बिना जीवित कैसे रह जाएंगी? वो नहीं रह सकती हैं। वो गोपियां जो रात और दिन रो रही हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, दुनिया भर के गीत गा रही हैं और सारी, लेकिन वो गोपियां 8 किलोमीटर चल के और मथुरा नहीं जा रही हैं, कि जा रही हैं? पढ़ा आपने कहीं? दूर है क्या गोकुल से मथुरा? अब आप समझिए, ये प्रेम की परिभाषा समझिए, भक्ति की परिभाषा समझिए। हम तो भक्ति भी किसके लिए करते हैं? हमारी भक्ति कपट भक्ति होती है। हम भक्ति करेंगे किसके लिए? खुद की अनुकूलता के लिए। देखो महाराज, अब आपकी भक्ति आपके शरण है, हम सब आपके ही हैं, हमारे परिवार बढ़िया रहे, हमारा शरीर बढ़िया रहे, ये सब दुख दर्द में ऐसा करो, आप ले जाओ, इनने तो हमको तो सुख दे दो महाराज, इनने तो आप ले जाओ सब ने, या आपकी खोपड़ी पर नचते रहें, ये तो हमारी जितनी परेशानी है। और ऐसा यदि आप ले गए तो वास्तव में आप हमारे भक्त, तो हम आपके भक्त हैं, आप भगवान हो हमारे। और नहीं ले गए, काहे के भक्त, हम दूसरा ढूंढ लेंगे, हटाओ हटाओ, छोड़ो रे इसको, क्या लेने देना, चलो किसी और के यहाँ चलो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जैसी हमारी चर्चा हुई, भक्ति है अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को, उस पर नौछावर हो जाना उसकी इच्छा के लिए। आप सोचो, कोई मजाक है? चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं अल्फ्रेड पार्क में, अंतिम समय तक अंग्रेज थर्रा रहे हैं, उनके एक एक गोली नाश कर रही है उनका, अंग्रेज अफसरों का, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, उनका सीना देखिए, अंग्रेजों की कोई गोली इनको स्पर्श नहीं कर सकती। खुद की गोली से खुद को मारना हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सोचें जरा, घटाएं इसके ऊपर तो रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। अपने सुख को, अपने शरीर को, अपने परिवार को, देश के लिए बलिदान करना कोई आसान काम है? हमसे अपनों के लिए बलिदान नहीं हो रहा, और वो देशवासी उनके लिए बलिदान करके, जो हो सकता है उनको सलाम नहीं ठोकें, उनकी बात तक याद नहीं करें, उनका कोई जन्म मरण दिवस नहीं, उनका कोई एहसान है ऐसा भी मान जाए, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उनको बल्कि कहना कुछ नहीं है, क्या बेकार है। लेकिन भक्त भगवान के लिए सब दुख सहन करता है। वो दुख सहन करता ही नहीं, उसका जो भगवान के लिए जो दुख सहन करने की प्रक्रिया है, वास्तव में वो तो सुख, वो सुख है। उद्धव जी जब जाते हैं, कृष्ण रोते रहते हैं, गोपियों की जब बात करते हैं तो कृष्ण को रोना आ जाता है, कृष्ण भाव विभ्वल हो जाते हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ब्रह्मज्ञानी है, मजाक नहीं है, और सखा हैं भगवान के। उद्धव जी कहते हैं, अरे तुम सब जगह तो व्याप्त, तो कण कण में सब जगह ब्रह्म कहाँ नहीं है, और गोपियाँ इतनी ऊंची भक्त हैं, वो उनको क्या ज्ञान नहीं है कि तुम सब जगह हो?
तुम फालतू की गोपियों की बात आते ही रोने लग जाते हो, ये क्या रोना धोना करते रहते हो तुम। तो कृष्ण कहते हैं देखो उद्धव भाई, ये जो मेरा रोना है ना, इसका रिमोट कंट्रोल है ना वो गोपियों के पास है, ये मेरे हाथ में नहीं है भैया। यदि गोपियां मेरे लिए रोती हैं ना तो भैया मेरे को फिर रोना पड़ता है, मैं अपने आप, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, ये भगवान का वचन है, विरद है, ये 4.11 में भगवान ने गीता में कहा है। कोई, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमको भगवान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हम भगवान को मिलना चाहते ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी रोते हुए कहते हैं अरे कौन मिलना चाहता है रे भगवान को, लोग पुत्र चाहते हैं, लोग पत्नी चाहते हैं, लोग धन चाहते हैं, लोग आदर चाहते हैं, भगवान को कौन चाहता है रे। ये रामकृष्ण परमहंस जी रोते हुए, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब आराधना की तो रात को शाम होते ही बुरी तरह चिंघाड़ते दहाड़ते लोट मार देते, माँ आज का दिन भी गया, तेरे दर्शन नहीं हुए, छत कर लेते खुद को, एक एक दिन उनका भारी पड़ रहा है। जब भक्त के हृदय में ऐसी तड़प होती है तब भगवान को आना 100 बार आते हैं भगवान। लेकिन चूंकि हम भगवान के बिना आराम से रह रहे हैं इसलिए हमको भगवान नहीं मिलते हैं। तो उद्धव जी को भेजा भगवान ने कि ऐसा है तुम्हें मेरा रोना अच्छा नहीं लगता ना, तो जाओ तो गोपियों को चुप करा के आओ भैया, वो नहीं रोएंगी तो मैं भी नहीं रोऊंगा। तो उद्धव जी जाते हैं वहाँ पे, तो जब गोपियों से बात करते हैं ज्ञान की तो कहती हैं गोपियाँ अरे उद्धव इस रोने में जितना मजा है रे वो तुझे क्या पता, भगवान की याद में रोने का मजा है वो तो भगवान से मिलने में भी उतना मजा नहीं है जितना कि भगवान के याद में रोने से मजा है। तुम नहीं समझोगे, ये प्रेमियों की बातें हैं, ये ज्ञानाभिमानी उद्धव तुम क्या समझोगे, ये भक्ति है। इसी डाल दिया क्या? ये तो प्रेम, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भजन करो नहीं भगवान को, उद्धव जी भजन करो नहीं भगवान को, उद्धव जी भजन करो नहीं भगवान को। 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण को, उद्धव जी भजन करने भगवान को। भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो नहीं मान सम्मान को, भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो नहीं मान सम्मान को। बिना प्रेम को साधन ऐसो जैसो धोवन धान को, उद्धव जी भजन करो ने भगवान को, उद्धव जी भजन करो ने भगवान। सोहम जाप जपावे हमको डर अभिमान को, सोहम जाप जपावे हमको डर अभिमान को। निर्गुण होकर क्यों नहीं धारो नख गिरवर पाषाण को, उद्धव जी भजन करो ने भगवान। देखो क्या कह रहे हैं गोपियाँ, वो कह रहे हैं उद्धव जी भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, वो तो सब जगह। तो गोपियाँ कह रही हैं तो तुम्हारे निर्गुण निराकार ने वो जो है जो गोवर्धन पर्वत था वो धारण क्यों नहीं किया, हमारे कन्हैया ने तो करो, है ना। हाँ बताओ, जवाब दो, तो जवाब नहीं बनता उनसे। अरे 4 वेद खड़े गुण गावे बा मुरली की तान पर, 4 वेद खड़े गुण गावे बा मुरली की तान पर। श्याम सुंदर के चरण कमल पर 12 पद निर्वाण को, उद्धव जी भजन करो ने भगवान को, उद्धव जी भजन करो
बिरही धीर धरे तो कैसे चोट बिरह के बान को, बिरही धीर धरे तो कैसे चोट बिरह के बान को। भस्म भेज कर भलो चुकायो बदलो गोरस दान को। उधो जी भजन करो न वो कह रहे हैं उद्धव जी, हमने तो भगवान को मक्खन खिलाया और भगवान हमको भस्म भेज रहे हैं। भस्म मतलब ये ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहे हो आप ये? अरे हमको तो प्रेम चाहिए, रस चाहिए, तुम ये क्या रूखी सूखी बातें कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान? ले जाओ इसको कचरे को। अरे तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान शून्य आसमान को। तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान शून्य आसमान को। कहा करे वो रास चबूतरो, सुनो है ब्रसभान को। उधो जी भजन करो ने भगवान को। उधो जी भजन करो ने भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो जो गोला बर्फान को। सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो जो गोला बर्फान को। छूटन लागी प्रेम की धारा, बह गया गुदड़ो ज्ञान को। उधो जी भजन करो ने भगवान को। उधो जी भजन को। धन वृंदावन धन ब्रज गोकुल मेट्योत मेरा ज्ञान को। धन वृंदावन धन ब्रज गोकुल मेट्योत मेरा ज्ञान को। चरण कमल से ऊधो अब नहीं मथुरा जान को। ऊधो जी भजन करो ने। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने आए और कृष्ण से कहा बस अभी सुबह गया और शाम को आता हूँ। 6 महीने तक कुला मंडी खाते रहे वहाँ। 6 महीने गोपियों के चरण रज में कुला मंडी खाए और ऊधो ने जो शब्द बोला है, किमपि वृंदावन किमपि गुल्म लता औषधि नाम। ओहो, उद्धव ने कहा प्रभु हे कृष्ण, मेरा यदि अगला जन्म हो तो मुझे वृंदावन में कोई जड़ी, कोई झाड़ी, कोई लता, कोई मिट्टी का कण बना देना। क्यों? क्योंकि ये गोपियाँ जो प्रेम की मूर्त हैं, इनके चरणों से जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये उद्धव जी ने बोला है। अरे उद्धव संत सरी उद्धव सीधो संत सफीरी, दे दो बिड़ला पान को। उद्धव सीधो संत सखीरी, दे दो बिड़ला पान को। चंद्र सखी या को मान राख लो, चंद्र सखी या को मान राख लो, घर आया मेहमान को। उधो जी भजन करो ने भगवान को। उधो जी भजन करो ने। क्या बात है भाई, ये जो भजन है ना, ये ज्ञान के ऊपर प्रेम की जीत का भजन है, गोपियों के प्रेम का भजन है ये। चलिए सुधीर जी ने जो है गवा दिया ये प्रेम ज्ञान विभक्त करता है, प्रेम जोड़ता है, प्रेम समग्र है, प्रेम की भूख सबको है। यदि हम संसार को जीतना चाहें तो हम सिर्फ एक ही तरीके से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। प्रेम से किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है, प्रेम की भाषा ऐसी है। तो गीता में समग्रता की चर्चा है यहाँ पे। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये बड़ा एक विलक्षण टॉपिक है। ये एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन जो कि हम सबके मन में है और उसका उत्तर प्राय हम ठीक से नहीं समझते।
अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, इस अध्याय की शुरुआत ही इससे होती है। अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रभु आपके सगुण साकार रूप की जो उपासना करते हैं, एक तो वो भगत हैं, एक जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, एक वो हैं, तो उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन? ये अर्जुन का प्रश्न है। अब बताइए, इतना स्पष्ट प्रश्न है और इतना ही स्पष्ट उत्तर है, इसके बाद भी जो ज्ञान मार्गी हैं, जो गीता की टीका करते हैं निर्गुण निराकार, वो जो है अपनी पूंछ को जो है ऊपर रखते हैं। भगवान का उत्तर देखो आप, भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं, लेकिन इस उत्तर को समझने की ज़रूरत है। हमको भी किसी आग्रह में नहीं फंसना है। क्या उत्तर दे रहे हैं? नीचे वाला श्लोक आइए हम पढ़ते हैं। भगवान का उत्तर बड़ा स्पष्ट है, लेकिन एक श्लोक में उत्तर देने के बाद भी ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान लगातार 73 श्लोक बोलेंगे इसको स्पष्ट करने के लिए। उत्तर तो दे दिया एक श्लोक में, लेकिन इसको समझाने के लिए भगवान पूरा 12वां अध्याय बोलेंगे, पूरा 13वां अध्याय बोलेंगे और 14वें अध्याय भी पूरा ही बोलेंगे। लगभग 20 श्लोक बोल देंगे, 26-27 तो श्लोक है, इतना बोलेंगे भगवान। क्यों? ये सारी चीज़ देखेंगे तब इस प्रश्न का सही उत्तर समझ में आएगा, नहीं तो हम भी गलत समझ जाएंगे इसको। तो पहले तो उत्तर को देखते हैं, फिर इस उत्तर को आगे समझते हैं। आइए। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा। भगवान कह रहे हैं मय्यावेश्य मनो ये माम, वही बात कह दी जो 7वें अध्याय में हमने कल समझी थी। वहाँ भगवान ने कहा था मय्यासक्त मना पार्थ, मेरे में मन तेरा आसक्त हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? आविष्ट हो। बात एक ही है, आविष्ट का मतलब बस अब चला गया मन, अब खिंच नहीं रहा है वहाँ से। भगवान कह रहे हैं जो मेरे में आविष्ट मन वाले हैं और लगातार मुझ में ही लगे हुए हैं श्रद्धा से, मेरे भजन करने में ही, मेरे मत में वो सर्वश्रेष्ठ, यानी भगवान ने सगुण साकार उपासकों को सर्वश्रेष्ठ भक्त बता दिया। लेकिन अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है। भगवान अगले श्लोक में, ये श्लोक इसमें है नहीं, अगले जो 2 श्लोक भगवान बोलते हैं 3 और 4, ये तो दूसरा श्लोक हो गया। 3 और 4 में भगवान निर्गुण निराकार उपासकों का वर्णन करते हैं और वर्णन करके ये कहते हैं कि ये भी मुझे ही प्राप्त, तो सगुण साकार भी भगवान को प्राप्त होते हैं और निर्गुण निराकार भी, तो प्राप्ति में तो कोई भेद नहीं है। तो फिर भगवान ने सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ बताया क्यों? ये प्रश्न आ जाता है। बता तो दिया सर्वश्रेष्ठ, क्यों बताया? इस प्रश्न पे ही सारा अध्याय टिका हुआ है। और हमारा जो समग्रता है, चूँकि हम, ये ऐसा प्रश्न है जो पूरे जनमानस में है, ये भारत में सब लोग हम लड़ते हैं आपस में, बड़े बड़े संप्रदाय वाले भी लड़ते हैं। कई ऐसे हमारे हिंदू समाज में पंथ हैं, संप्रदायों के, तो बावले हो क्या यार, ये भगवान की मूर्ति पूजा, भगवान कोई मूर्ति में, भगवान तो कन कन में, निर्गुण में भगवान, तो वो सगुण को गाली देते हैं, सगुण वाले निर्गुण वालों को देते हैं, जबकि भगवान कुछ और ही कहना चाह रहे हैं यहाँ। भगवान सगुण भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं, भगवान इन दोनों से भी परे हैं। ये जो हम भगवान को एक देशीय, एक उसमें मान लेते हैं, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। तो भगवान ने कहा सगुण साकार मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्गुण से भी मैं ही प्राप्त, तो सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा, इस पे हम बात कर रहे हैं। आप में से कोई बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो फिर चलेंगे आगे। कोई भी बोले सगुण को श्रेष्ठ क्यों कहा? ये उत्तर अर्जुन के लिए है और अर्जुन हमारा नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधि है, और हम कैसे हैं? सब रजोगुनी हैं। तो जो रजोगुनी व्यक्ति होता है उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना संभव ही नहीं है। निर्गुण निराकार मतलब ज्ञान मार्ग की, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पहली चीज क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं, लेकिन हमारी पहचान, हमारा होश, हमारी जागृति सारी शरीर के साथ है। 10 साल गीता पढ़ने पे भी हम शरीर में ही बैठे रहते हैं। बोलो बैठते नहीं बैठते हैं? यदि हम शरीर में नहीं बैठे रहे होते तो बोलो कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति हमको विचलित कर सकता है?
भाई आपको गाली भी दी जा रही है, आपका अपमान भी किया जा रहा है, तो किसका हो रहा है? आपका, शरीर का हो रहा है। आपका कैसे हो रहा है? आपका तो जब हो रहा है जब शरीर को आप अपना मान रहे हो। अभी मैं इसको दे रहा हूँ गाली, इसको दे रहा हूँ, इसको मान लो स्टैंड को दे रहा हूँ, तो मेरे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसको गाली पड़ रही है, ये मर रहा है, पिट रहा है, भीग रहा है, मेरे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी के लिए शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को कहा, एक दिन परीक्षा ली कि यार ऐसा है, मैं एक मरे हुए आदमी को जिमाना चाहता हूँ। राजा क्रैक था, उसने कहा यार तुम मेरे पास लिया हो, तुम मरा हुआ आदमी, उसको जिमाना चाहते, तेरे को फांसी चढ़ा दूंगा मैं। अब मंत्री की हालत खराब हो गई, ये क्या बड़े आदमी के साथ रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम जो सोचते हो कि मंत्री जी से जानकारी कर लें, इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इनके दूर से नमस्कार करना चाहिए, जब तो ज़रूरत नहीं पड़े। इनका कम मुंडी फिर जाए कोई भरोसा नहीं है। अब वो मंत्री जी बेचारे घूम रहे बावलों की तरह, उनको कोई मिल नहीं रहा है, 24 घंटे में लाने नहीं, मंत्री जी सुलिप चढ़ेंगे। तो एक संत थे, कहीं मिले जंगल में तपस्या करने, उन्होंने कहा महाराज कैसे परेशान हो? अरे महाराज एक मरे हुए आदमी को हमारे राजा साहब जिमाना चाहते हैं। और कई संत मिले, उन्होंने कहा तो बावला तेरा दिमाग खराब है कि यार महाराज में जी में कैसे? संत ने कहा ऐसे कि वैसा क्यों, क्या दिक्कत? हमें प्राण दंड हो जाएगा साहब? कि यार आपको प्राण दंड हो जाएगा तो हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गए वो, जैसे ही वो गए, राजा साहब ने एकदम से डंडा लेकर, साले मंगते भिखारी आ जाते हैं, है ना, भगा दिया उसको, आ गए वो। फिर मंत्री ने कहा कि महाराज यानी कल लाना है इनको 11 बजे, आप कल फिर लाना है इनको। कल फिर बुलाया, वो थोड़े से लेट हो गए, तो फिर उनके बदतमीजी करी, उनके संग फिर मार पीट के भगा दिया। मंत्री जी ने कहा क्या कर रहे हो साहब आप, हम ला रहे हैं और आप कर रहे हो? कि नहीं परसों लाना। परसों टाइम से पहले आ गए तो गड़बड़ करी। कुल मिला के 4-5 बार जब खिलाने लगे तो कुछ पत्तल में कुछ और परोसन, मतलब बुरी तरह से उनका अपमान किया। लेकिन वो जो व्यक्ति थे, संत थे, उनके कोई जू नहीं रहेगी, कोई रिएक्शन नहीं। आखिर में वो राजा जो है बिल्कुल चरणों में पड़ गए कि महाराज ऐसे ही संत की मैं तलाश में था, आप जो है जीते जी भी मरे हुए हो बिल्कुल। भाई कोई ऐसे मरे हुए हो जाए हम, हैं? किसी की मान का अपमान का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे लोग कहते हैं साहब आपको माला नहीं पहननी चाहिए, तो भैया देखो अब वो तो माला पहनाना चाह रहा है और हम अब इसी चक्कर में 15 मिनट निकल गए और जुलूस और निकल रहा है, सब लोग हंस रहे हैं। और इतने बड़े हम निष्काम भक्त हैं नहीं जिन्होंने कभी माला नहीं पहनी हो। 10 बार खुला मंडी खाते हैं हम, रसगुल्ला लेने में खुला मंडी खाते हैं, भोगों में खुला मंडी खाते हैं, यहीं आके कोई पूजा करा लेंगे हम तो माला नहीं पहनेंगे सर्टिफिकेट। तो पहन पान के नक्की करो ना इसको, समय ही बचेगा। और तुम कहाँ पहन रहे हो? तुम होते कौन हो पहनने वाले? तुम थोड़ी पहन रहे हो, तुम हो ही नहीं पहनने वाले। एक एंगल ये भी हो सकता है। तो ये जो सगुन की उपासना है, ये रजोगुनी भी बड़े आराम से करता है, बड़े सरल तरीके से कर सकता है रजोगुनी। इसलिए भगवान ने क्या कहा, कारण बताया कि मैं क्यों सगुन साकार को सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूँ। तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं, क्यों मैंने सगुन साकार को श्रेष्ठ बताया? तो भगवान ने कहा, अगला श्लोक ये बोल रहे हैं हम, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। भगवान कह रहे हैं देहबद्भी। देहबद्भी शब्द है नीचे की लाइन में। देहबद्भी का मतलब होता है देहाभिमानी। देहाभिमानी कौन है? जो देह को अपना समझते हैं, अपने लिए समझते हैं, जो शरीर में अपनी स्थिति मानते हैं, जो कि हम सब हैं ही। उनके लिए भगवान कह रहे हैं ये निर्गुण निराकार का जो मार्ग है ये क्लेश देने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लेश है। एक ज्ञानेश्वरी टीका है गीता की, संत ज्ञानेश्वर जी का नाम आपने सुना ही है, बहुत विलक्षण संत हैं। और संत ज्ञानेश्वरी टीका का दक्षिण में बहुत ज़्यादा आदर है, बहुत पढ़ते हैं। तो गीता प्रेस ने उसको छाप दिया है, इसलिए हमने भी पढ़ ली, वरना वैसे तो मराठी पढ़ ही नहीं सकते। तो संत ज्ञानेश्वरी टीका में इस अध्याय में इस श्लोक के उसमें कम से कम 100 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो देहाभिमानी हैं उनके लिए यदि वो
निर्गुण निराकार से जाना चाहें, ज्ञान मार्ग से जाना तो कितना कठिन है। हम बात तो करते हैं ज्ञान की, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है। कितना कठिन है, तो मैं 100 एग्जाम्पलों में से 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ज्ञानेश्वर जी महाराज लिखते हैं कि जैसे आपको आकाश को पार करना हो, किससे? वैसे तो हेलीकॉप्टर से भी मुश्किल है, लेकिन वो लिख रहे हैं पैदल चल के। हेलो, पैदल चल के आकाश को पार करना। या आपको ऐसा है लोहे के चने दे दें, सामान्य चने नहीं, और आपके दांत नहीं हो एक भी, तो जैसे लोहे के चने पोपले मुख वाला चबाए हैं, ऐसे उन्होंने 100 एग्जाम्पल दे रखे हैं। यानी देहाभिमानी जो हैं उनके लिए निर्गुण निराकार की साधना इतनी टफ है। बोलो हम इतने लोग हैं, इतने दिन से हम छोटा मोटा कुछ तो कर ही रहे होंगे, गीता भी पढ़ रहे हैं, तब जब करते हैं हमारा मन एकादशी के दिन ऐसा हो सकता है कि हमको अन्न की याद ही ना आए, और घर में खूब मालपुआ बनते रहें, भले ही चाहे कुछ भी बनते रहें बच्चों के लिए, और हमको भले खुशबू आए चाहे नहीं आए, हमारे लिए कोई अन्न के प्रति बिल्कुल कोई बात ही नहीं उठे। क्या ऐसा हमारा मन हो गया है? भाई हम तो हमारी क्या, हमारे घर में उस दिन पकवान बनते हैं तो हम कहते हैं है ना कि तुमको आज ही बनाने थे क्या यार, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब है क्या, इनको कल ही बना देते तुम। अब ये कहने के पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि अभी ये चटपटी मिट्टी नहीं है, ये अभी ये कलेश है, और ये कलेश है तो भुगतो बेटा। तो हम ज्ञान मार्ग पर चलेंगे क्या? हमसे एक दिन का एकादशी का व्रत नहीं हो रहा है, हमसे कोई तपस्या नहीं हो रही है, तो भगवान ने कहा ये मार्ग बड़ा ही क्लेश वाला है। भक्ति का सगुण साकार रूप बहुत सरल है, बहुत सरल है। कलयुग में इसी की संस्तुति है भाई, देखो सगुण साकार रूप की। और यदि कोई व्यक्तित्व, कोई विद्वान व्यक्तित्व बैठे हों, बुरा मत मानना, हम भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं। एक संप्रदाय है, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, तो वो मूर्ति पूजा का बहुत खंडन करते हैं और अपने आप को विद्वान समझते हैं। वो बहुत, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा का विज्ञान हमको समझना पड़ेगा। मैं आपसे एक बहुत बेसिक प्रश्न पूछता हूँ, ये गीता पढ़ के ही मेरे दिमाग में है, ये शरीर क्या है? मूर्ति है या अमूर्त है? इसकी पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो शरीर की पूजा कर रहा है उसने सब पूजा कर ली। सबसे ज़्यादा पाप शरीर की पूजा करना ही है। वो तो भगवान का विग्रह है, और भगवान का जो विग्रह है उसमें साधक की भावना ये रहती है कि मेरे प्रभु इसमें विराजमान हैं। वो पत्थर की पूजा नहीं कर रहा है, वो किसकी पूजा कर रहा है? अब भगवान उसके सामने साकार रूप में नहीं है, उसको पता नहीं कौन से कलर के कैसे, इसलिए संतों ने एक टेक्निक बना दी, शास्त्रों ने, वो उसको वहां मान के और पूजा कर रहा है। जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की पूजा की थी, तो द्रोणाचार्य को सिद्धि मिली कि नहीं मिली? द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया। हाँ, एकलव्य को सिद्धि मिली कि नहीं मिली? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति ली और उन्हीं को प्रणाम करता सुबह सुबह, बोलो गुरुदेव, और गुरुदेव की आज्ञा से शस्त्र छोड़ता है। जीवित मूर्ति को, जड़ मूर्ति को चेतन बना दिया उसने, एकलव्य ने। तो क्या भगवान, जो साधक यदि भगवान का भाव उसमें है, तो क्या वो मूर्ति चेतन नहीं है? अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, बहुत ही ज्ञान मार्गियों की बात बताता हूँ मैं, क्योंकि मेरे आर्य समाज में थोड़े चलते रहते हैं कई बार। वो कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं है। सुनना आप, ये क्या मूर्खता की बात है। अब मैं पूछता हूँ, ये पहली चीज़ है ज्ञान मार्ग की कि भगवान सब जगह हैं, एक कण भी उनसे अछूता नहीं है। तो भगवान सब जगह है, तो क्या मूर्ति में नहीं है? तो उस जगह क्या है भैया मूर्ति की जगह? उस जगह क्या है? जब भगवान कण कण में है तो क्या मूर्ति में नहीं है क्या? यही प्रश्न विवेकानंद जी के सामने आया, खेतड़ी के राजा के यहाँ गए जब, वो भक्त बन गए थे इस घटना के बाद। आपको पता ही घटना सबको। उन्होंने भी मूर्ति पूजा की जो है बड़ी बुराई करी, तो विवेकानंद जी ने शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा, महाराज ये तैल चित्र किसका है? चित्र लटक रहा था बड़ा बढ़िया। उन्होंने कहा हमारे बाप जी का है, महाराजा फलाने सिंह का। तो उन्होंने कहा, दीवान जी उतारो इसको और जूते मारो इसके। तो राजा की चढ़ाई है, मिस्टर किस तरह से, अरे कि दीवान जी क्यों परवाह कर रहे हो? दीवान जी थरथर कर, ये तो 4-5 रंगी तो हैं, ये कोई महाराज की पिताश्री थोड़ी है। ये रंग थे 4-5 जो महाराज जी की शेप मिल गई, इनका महाराज जी से क्या लेना देना? महाराज जूते इसमें। तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि साहब ऐसे कैसे, ये तो हमारा तो
हाँ जुड़ा भाव तो भैया जब तुम्हारे रंग में भाव जुड़ा हुआ है, तेरे पिताश्री हैं, तो ये सब मूर्ख लोग जो है मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है किसकी पूजा कर रहे हैं। तो सगुण साकार की पूजा बहुत सरल है, इसी की संस्कृति की गई है। नाम जप की और सगुण साकार की पूजा दो ही काम करता है साधक। नाम जप का मतलब यही है कि जो नामी है, जिसका हमको रूप नहीं पता, वो नाम उसको खींच लाता है, उसको प्रकट कर देता है सामने। यही तो बात है, नाम की महिमा है। नाम की महिमा नामी से भी ज़्यादा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम आपने क्या किया, कौन सी बहादुरी करी, 14 साल घूमे इधर उधर, तब जाके अहिल्या का करा, सबरी का करा, सब क्या किया आपने, इतना घूम घाम के बताओ। ठीक है 100 200 500 आदमी को उद्धार किया हुआ, अरे घर बैठे नाम ले लेके करोड़ों आदमी करोड़ों युगों से जो है तर गए, तो बोलो नाम बड़ा कि नाम ही बड़ा? नाम बड़ा। हाँ, ये तुलसीदास जी ने प्रूव किया है। तो इसलिए हम भगवान का नाम लें, सबसे बढ़िया बात ये सगुण साकार का सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। सुमिर सुमिर नर, और भगवान गारंटी ले रहे हैं कि जो मेरा नाम लेते हैं, मेरे आश्रय होते हैं, उनको देखो भगवान, देखो समुद्र में डूबते, चित्र दिख रहा है आपको, समुद्र में डूब रहा है बालक, भगवान आए हंस पे बैठ के, जैसे गजेंद्र के पास आए और हाथ पकड़ के उठा लिया। भाई देखो जीवन में दुख आए कभी, जैसे पहले राजपूतों की लड़ाइयाँ होती थी और आपकी सेना हार रही है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, भाई कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, और पीछे से आपका एक दूसरा राजा, आपका मित्र, आपका भाई सेना लेके आ जाए, उस समय कैसा कैसा जो है एकदम से खून एकदम से आपकी भी, हमारे जीवन में कोई दुख हो, कोई पड़ोसी, कोई भाई, कोई मित्र खड़ा हो जाए उस समय हमारे सामने, यार मैं तेरे साथ हूँ, चल साथ साथ मुकाबला करते हैं, कैसा आनंद, ऐसा ही आनंद आता है सगुण साकार के भक्तों को। ये जितना चलना चाहते हैं उतना चलते हैं, बाद में भगवान कहते हैं मैं हूँ ना, मैं हूँ, लो हाथ पकड़ के ऐसे निकाल देते हैं भगवान। ये सगुण साकार की एडवांटेज है, ये फायदा है। निर्गुण निराकार का साधक बड़ा बालक है माँ का, जो ये कहता है कि मैं खुद अपने ताकत से चल लूँगा, लेकिन सगुण साकार जो भक्त है वो माँ का छोटा बालक है, वो माँ पर ही आश्रित है हर चीज़ के लिए, इसलिए माँ उसकी टेक केयर भी रखती है, बचाती भी है और उसको लक्ष्य तक पहुँचाती भी है। और एक बड़ी बात, बड़ा बच्चा जब घूमने जाता है पिताजी के साथ, तो पहले बच्चे चलते थे तो पिताजी का हाथ पकड़ लिए, तो वो बड़ा बच्चा कहता है पिताजी आपका हाथ मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, जिससे ठोकर लगेगी तो मैं गिरूँगा। ये ज्ञानी है। लेकिन भक्त छोटा बालक है, वो कहता है पिताजी मैं यदि हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है ठोकर लगे तो मेरी पकड़ और मैं गिर जाऊं, जब जरूरत पड़े जब गिर जाऊं, और वैसे तो पकड़ा रखा, इसलिए ऐसा करो आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो फिर कितनी भी ठोकर लगे आप मेरा हाथ छोड़ने वाले बस। तो भक्त यही करता है सगुण साकार वाला, वो ठाकुर जी से कहता है कि आप पकड़ लो मेरे को। निर्गुण निराकार की जो शरणागति है वो मार्जार शरणागति है, मार्जार नहीं सॉरी वो मरकट, मरकट यानी बंदर के बच्चे की शरणागति। बंदर का बच्चा अपने बल से चिपका रहता है बंदरिया के, तो वो कई बार उछलते कूदते गिर जाता है। लेकिन मार्जार यानी बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको तो चिपकने का भी पता नहीं है, कैसे चिपका जाता है, माँ के कैसे पकड़ा जाता है, तो उसको बिल्ली अपने मुंह से उठाती है, तो मजाल है जो वो गिर जाए। तो बस ये सगुण साकार का भक्त यही करता है। और देखो बहुत रहस्यमयी बात है, जैसे जैसे उम्र जाएगी ना भाई, संसार का असली कलर आएगा सामने, बच्चों का कलर आएगा, परिवार का कलर आएगा, शरीर का क्षरण होगा, इंद्रियां जवाब देंगी, बुद्धि जवाब देगी, सब कर्म ज्ञान सब छूट जाएगा। बड़े बड़े महावीर जो है धराशायी हो गए, उस समय केवल एक भगवान याद आएंगे और उनका आश्रय याद आएगा। जब तक बल है ना, बल सामर्थ्य है, तब तक कर्म ज्ञान भक्ति पे जोर रहता है। जिस दिन निर्बल होता है ना आदमी, निर्बल का मतलब भगवान के आश्रय का बल, तब ये भक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए कलयुग में भगवान का ही सहारा लें। हमारा शरीर कलयुग में कोई बहुत ज़्यादा क्षमतावान नहीं है,
पहले हम पढ़ते थे 1,000 साल की तपस्या कर रहे हैं लोग, बिना खाए पिए कर रहे हैं। बोलो हमको कितनी दिक्कत आ रही है इन कुर्सियों पे बैठने में? आ रही नहीं आ रही है? हाँ, इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब क्या करें, आजकल मिलती ही है। और पहले लोग एक आसन से ही जो है बैठे रहते थे सैकड़ों सालों तक। परीक्षित जी कहते हैं 7 दिन तक एक आसन से बोलो कथा सुनी, हम सुन सकते हैं? तो भाई अब उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए हमको सगुण साकार को ही महत्ता देनी है। अब भगवान जो है आगे सगुण साकार भक्ति के 4 मार्ग बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उन चारों में तुलना करते हैं। पहला मार्ग बताते हैं भगवान, हम जल्दी लेंगे, कि तू मन बुद्धि को मुझ में लगा दे। ये पहला मार्ग है जो हमने कल पढ़ा। भगवान कहते हैं तेरे मन बुद्धि मुझ में नहीं लगे तो तू कम से कम अभ्यास तो कर भाई, है? ऐसे लोगों के साथ रह, गीता का प्रचार कर, गीता पढ़। जैसे कि हमको अपनी दुकान का कोई काम करना है मान लो, तो ध्यान रहता है नहीं रहता है? आपके बेटे ने दुकान खोली इलेक्ट्रॉनिक्स की और चल नहीं रही है मान लो, या कम चल रही है, तो आपका ध्यान रहेगा कि यार कहीं भी किसी को कोई शादी ब्याह हो रहा हो, किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत हो, तो मैं खट्ट जो है बता दूं कि भैया मेरे बेटे की दुकान है, तुम यार मेरे यहाँ पे आ जाना। रहता नहीं रहता ध्यान? क्यों रहता है? क्योंकि वो बेटे को हमने अपना, तो जैसे ही हम भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान के काम का हमारे दिमाग में याद रहेगी, और बस वो याद रहेगी, भगवान का काम करना है, प्रचार करना है, तो काम हो जाएगा, है ना? तो भगवान कह रहे तू अभ्यास कर, मन बुद्धि को मुझ में लगाने का अभ्यास कर। मन बुद्धि का अभ्यास भी नहीं कर पाए तो भगवान ने तीसरा साधन बताया, अर्जुन तू जो करे वो मेरे लिए कर। ये भी हमने पढ़ लिया। अब भगवान ने फिर चौथा बताया कि तू तीसरा भी नहीं करे, मान लो कि हम तो आपके लिए काम नहीं करना चाहते, हम तो हमारे लिए करना चाहते हैं। तो भगवान ने चौथा साधन बताया कि चल हटा तू तेरे लिए कर भाई, लेकिन तेरे को इतनी समझ में तो आ गई होगी कि कर्म करने का अधिकार है, तेरा फल में अधिकार। ये तो तेरे को समझ में आ जाना चाहिए। अब 11वां अध्याय चल रहा है, 12वां। भगवान कह रहे हैं भाई मैं इतना बोल रहा हूं जब से, तो तू फल की इच्छा का त्याग कर दे। 4 साधन बताए। अब इन चारों साधनों का भगवान जो है तुलना कर रहे हैं। हम इसको देखते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको थोड़ा समझते हैं। आइए। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। सबसे पहली बात, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या मतलब है इसका? देखो, किसी भी चीज को बिना सोचे समझे, जाने पूछे, सिर्फ क्रिया के रूप में करना, ये अभ्यास है। इससे फायदा बहुत कम होता है, बहुत देर में होता है। इसके बजाय तो इससे ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण, हम तीर्थ गए, तीर्थ में चले भी गए और मडोक भी लगाया और स्नान भी कराए, और बस जैसे एक मशीन की तरह सारे काम कराए। हमको ये नहीं पता इस तीर्थ की महिमा क्या है, या कौन कौन से संत प्रकट हुए हैं, या क्या लीलाएं हुई हैं भगवान की, हमको कुछ नहीं पता। क्या होता है गंगा स्नान से? गंगा है क्या भाई? भगवान से क्या संबंध है इसका? हमें कुछ नहीं पता। बस हम तो जैसे ये कर रहे हैं, भेड़ चाल की तरह सारे काम कराए। ऐसे ही हम जिंदगी में सारे काम कर रहे हैं। कर तो भक्ति रहे, लेकिन कर रहे हैं सब अभ्यास के नाम पे। कथा भी सुन रहे हैं, सब काम सुन रहे हैं, लेकिन पीछे का बैकअप हमारे पास कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है। तो ऐसे अभ्यास से भगवान ने क्या बताया? ज्ञान श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ज्ञान से हमारा राग आसक्ति जल्दी छूटती है। तो अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? लेकिन ज्ञान ही ज्ञान हो और उसको हम काम में नहीं लें, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान। ध्यान का मतलब है जो चीज़ हमने सीखी है उसका प्रैक्टिकल करना, उसको आचरण में लाना। जैसे हमने कर्म योग पढ़ा, तो अब कर्म योग पढ़ने के बाद देखो भाई, हमारी वस्तुओं में, सुविधाओं में पकड़ ढीली होनी चाहिए। जब तो कर्म योग हमने पढ़ा, और यदि हम कर्मयोग पढ़ते पढ़ते भी सब सुविधाओं को, सब चीज़ों को खुद के लिए ही चाहें, कहीं भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देने चाहें परिवार में, और परिवार के जो सेकंड थर्ड स्टेप है, भाई भतीजे और आगे तक के, वहाँ के नाम पे चल के हमारा लॉक लग जाए, तो इसका मतलब अभी हमने कर्मयोग कुछ नहीं देखा। तो ज्ञान से क्या श्रेष्ठ हुआ? ध्यान श्रेष्ठ हुआ। स्वामी जी कहते हैं मन भर ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। क्या कहा स्वामी जी ने?
मन भर ज्ञान है। कर्म योग पे किताब लिख दी मैंने और बढ़िया जो है भाषण भी दे देते हैं 3-3 घंटे, लेकिन हमारा आचरण में कर्मयोग कहीं नहीं है। बढ़िया से बढ़िया खाना हमको चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बिस्तर हमको चाहिए, मरते रहो भले दूसरे मरो तो। अगर हम कमा रहे हैं भाई, हम योग्य हैं, हमको ही तो चाहिए सब हमारे पास लॉजिक है, हाँ तो ठीक है, दूसरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान से भी भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात बताई, ध्यानात कर्म फल त्याग। भगवान ने कहा जो निष्काम है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। देखो, यदि हमको किसी भी कर्म से और किसी भी चीज से खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए ना, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। यही है जीने का तरीका। यदि हमने उसमें मान बढ़ाई की भी इच्छा रखी, किसी चीज की इच्छा रखी, तो फिर वो कर्मयोग नहीं हुआ, वो कुछ और ही हो गया, वो चरम योग हो गया, वो खुजली रोग है। वो काम तो बहुत अच्छा है लेकिन है खुजली। वो कर्म योग करना है तो इसका मतलब है अब हमको इससे कुछ ही नहीं चाहिए। इसका मतलब मिलेगा नहीं, ये मतलब नहीं मिलना है, वो तो मिल के रहेगा। तो भगवान ने कहा तू त्याग, ये कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे। क्यों होगा? त्याग से शांति आ जाएगी अर्जुन तेरे जीवन में। देखो, अब इसको महसूस करो आप अपने जीवन में। आपके मन में मान लो, एक कहानी सुना देता हूँ। चलो, एक बार अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि नाम सुना है? तो अगस्त ऋषि जी, वो उनकी पत्नी बोली कि तुम सब जगह जाते रहते हो और हमको कहीं नहीं ले जाते हो आप, है ना। तो उनका चलो भाई आप हमारे साथ चलो, हम राजा से मिलने जा रहे हैं। चक्रवर्ती राजा थे, तो राजा के मिलने ले गए अगस्त जी को। तो अगस्त जी की पत्नी तो रानियों के पास चले गई और वो राजा के पास चले गए। तो रानियाँ भाई, रानियों के पास तो एक से एक आभूषण श्रृंगार और स्त्री का मन भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि वो इतनी तपस्या से रहती थी, सब सिस्टम तो सेट था उनका। लेकिन संघ का प्रभाव ऐसा होता है कि जैसे ही उन्होंने पूछा अच्छा आपके पास कुछ नहीं है। अब महिलाओं की, माताओं की आदत होती है ये जो है ना, ये गड़बड़ और करती हैं। मतलब वो आराम से बैठा है आदमी अगला, लेकिन उनका अच्छा आपके पास इतनी भी नहीं है, ये भी नहीं, अच्छा घर पे क्या है, घर पे भी कुछ नहीं है, वहाँ पे भी मटकी, ऐसे करके। और जब वो आई आश्रम में तो वही है ना, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो अगस्त जी ने कहा भैया क्या बात है? कुछ नहीं, अब हमको तो आभूषण चाहिए। ये कोई बात हुई? आभूषण तो चाहिए ही, गहने तो चाहिए ही, हमने ज़िंदगी में कुछ पहना नहीं, किया नहीं। तो अगस्त जी ने कहा भाई हमें क्या ज़रूरत है, गहने नहीं हमको चाहिए हैं। अब चाहिए तो अब क्या करें? अगस्त जी चले। अब वो इधर उधर गए, वो कभी ज़िंदगी में नहीं मांगा, इधर उधर गए लेकिन कहीं पार नहीं पड़ी। आखिर में उनको यक्षों के पास जाना पड़ा। अब अगस्त जी तो इतने बड़े तपस्वी हैं, यक्ष राक्षस तैयार हो गए। तो लो महाराज जितना सोना चाहिए आपको ले लो, हमसे ले जाओ। वो सोना लेके आए। अब 4-5 दिन लग गए होंगे, तो 4-5 दिन उन्होंने जो है आश्रम में रहीं, रोटी खाई वही। तो वो उनका जो मैल आया था मन में, वो उस तपस्या, वो आश्रम की तपस्या से वो चला गया। तो वो आए कि लो भाई हम ले आए गहना, लो ये सारा जितना भी सोना। कि ना ना हमें नहीं चाहिए, पाछा दे आओ, पाछा। कि पाछा दे आओ क्या मतलब? हम 4-5 दिन से कि हमारे गहना तो थे ही हो, हाँ हमारे तो थे ही गहना हो। अरे तुम्हारे हमने चमत्कार देखे और बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे चरणों में गिरते हैं, तुमसे बढ़िया गहना कौन सा? अरे कि तब हम ही तुम्हारे कह रहे तो हम 4-5 दिन से खा चक्कर खा रहे हैं वहाँ। तो त्यागते ही तुरंत शांति। जैसे हमारे मन में किसी चीज़ की हो जाए, मान लो, जैसे मैं तो ये उदाहरण देता हूँ क्योंकि मेरे साथ घटा था। ये जो बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, तो मॉल में क्या होता है कि आप शुरू में लगे थे तो ऐसा लगता था कि यार कोई चेक करने वाला नहीं है। अब तो हमें पता है सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, शुरू में बता रहा हूँ। तो अपने कोई चीज़ धर के ले चलो ना, क्या दिक्कत है कोई छोटी चीज़ धर लो जेब में। पुरानी आदत होती है बचपन की, जाती नहीं है। तो अब आप देखो, यदि आपने ये सोचा कि यार इस घड़ी को, यार इस चीज़ को मेरे को लेना है, ठीक है लेना, आपके मन में आ गई विचार, किसी को पता नहीं है, साथ में जो चल रहे हैं उनको पता नहीं, तभी से आपके दिमाग में तनाव चालू हो जाएगा। और आप देखोगे यार कोई देख तो नहीं रहा है, और ले भी लोगे तब भी देखोगे इसे देख तो नहीं, वो गड़बड़ नहीं हो जाए। और आपके मन में मान लो इतना तनाव है और आपके, अरे हटा क्या लेना देना है यार, 150 रुपये की चीज़ है, आपने खरीद कर लेंगे, क्या लेना। जैसे ही आपने मान लो उसका त्याग कर दिया, उस कामना का कि हमको नहीं चाहिए, एकदम से रिलैक्स हो गए ना, एकदम रिलैक्स हो
बस यही है ये जीवन। जीवन में ये खाऊं 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 जो करते रहते हैं ना हम, ये चाहिए वो चाहिए, ये झगड़े की जड़ है। रिलैक्स हो जाए, ऊलर हो जाए बिल्कुल। तो भगवान ने यही बात कही, ते त्यागात शांति, तुरंत त्याग होते ही तुरंत शांति आती है। ओहो क्या बढ़िया बात। अब भगवान बता रहे हैं भक्तों के लक्षण। जो मेरे भक्त हैं, भक्ति योग है ना, तो मेरे भक्त कैसे होते हैं, भगवान ने उनके लक्षण बताए। थोड़े से लक्षण हम देखते हैं, आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यानी ये भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करता। दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने देश की धर्म संस्कृति की रक्षा की, उस समय वो नहीं होते तो तुष्टीकरण और धर्मांतरण खत्म कर देता है इस संस्कृति को। वो हैं दयानंद सरस्वती जी। उनको उनके रसोइये से जहर दिला दिया गया, पता ही होगा आपको। और योग शक्ति से उन्होंने पता लगा लिया कि मेरे अंदर जो भी मैंने खाना खाया है इसमें खतरनाक वाला सौंकिया था, जहर था। तो जैसे ही उन्होंने उसको पूछा उसके सेवक से, तो सेवक घबरा गया और रोने लग गया कि महाराज, क्योंकि इतना पक्का सेवक था उनका कि महाराज मेरी बुद्धि जो है वो लोभ में फंस गई, मेरे को बहुत पैसे का लोभ दे दिया, इसलिए मैं एक गलत काम कर बैठा। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि तू तुरंत अब यहाँ से निकल जा, तुरंत, क्योंकि तू अब जिंदा, मेरे अनुयायियों को यदि पता लग गया तो तेरे परखच्चे उड़ा देंगे। तो रोने लग गया, महाराज मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जाने को भी पैसे भी नहीं टिकट को। तो उन्होंने अपना संदूक खोला, जिसको कभी नहीं खोलते थे, उसमें कोई छोटी मोटी राशि कोई उन्होंने इमरजेंसी के लिए बचा के रखी होगी, वो राशि उसको निकाल के दी और उसको रातों रात, बोलो, ये है अद्वेष्टा। प्राणों की हत्या करने वाले के साथ भी उनका व्यवहार कैसा है, ये भक्त के लक्षण है भाई। दूसरा लक्षण, ये जो लक्षण है ना, ये ज्ञानियों के लक्षण नहीं है। आप गीता में, मैं गहरी बात बता रहा हूँ, जो गीता के पुराने साधक हैं वो एक्सरसाइज करें इसकी। 5 जगह लक्षण बताए भगवान ने, ठीक है, 5 जगह में ये भक्त के लक्षण है। तो भक्त के लक्षणों में जो बातें हैं वो और लक्षणों में नहीं है। भक्त विलक्षण होता है। कौन से लक्षण नहीं है? ये मैत्र करुण एव च, भक्त में करुणा भी होती है। आपको गौतम बुद्ध का उदाहरण ले लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो भाई थे, सिद्धार्थ था उनका नाम, तो उनके भाई ने एक पक्षी को मार दिया, वो पक्षी तड़प रहा है, उसकी वो लग गया है सिद्धार्थ, हाँ नहीं, सिद्धार्थ के भाई छोटा, गौतम बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ का ही नाम था, सिद्धार्थ का छोटा भाई, तो सिद्धार्थ ने उस कबूतर को उठा लिया और उन दोनों में लड़ाई हो गई। उसने कहा मेरा शिकार है, मैंने मारा। उसने कहा नहीं भैया, इसको तो मैं नहीं दूंगा तेरे को। तो गौतम बुद्ध ने, वो भाई आया उससे पहले, वो तड़प रहा था वो कबूतर, तो उसका जब तीर निकाला तो इस कबूतर को इस तीर से कितनी पीड़ा हो रही है, ये उन्होंने देखने के लिए अपने हाथ में उस जहरीले तीर को चुबो दिया, उतना जितना उसमें घुसा था, और उससे उनको भयंकर पीड़ा हुई मरमान तक। तब उनको पता चला कि इस पक्षी का जो दुख है वो कितना है। इसे कहते हैं सिंपैथी, एम्पैथी या सिंपैथी। ये करुणा का शब्द इंग्लिश में अलग शब्द नहीं है, लेकिन यदि हम लें तो कि उसके दर्द को मैंने एज इट इज महसूस कर लिया, ये है करुणा। तो हालांकि वो बाद में गए राजा के पास, तो राजा ने फिर डिसीजन दे दिया कि भैया मारने वाले से। तो भक्त में करुणा होती है। भक्त की डांट फटकार भी है ना, वो हमारा, यदि हमारे सदगुरुदेव हैं, वास्तव में कोई सच्चे गुरु हैं, और उन्होंने हमको थप्पड़ जड़ दिया या बहुत बुरा हमारा अपमान कर दिया, तो पक्की बात मान लीजिए कि वो अब हमारा कल्याण हो गया। यमलार्जुन का आपने सुना है भागवतम में, नारद जी ने उनको क्या दिया? श्राप दिया। श्राप दिया ना यमलार्जुन, कुबेर के पुत्र हैं, दारू पी के मस्त हो रहे हैं, अप्सराओं के साथ कर रहे हैं, तो भगवान ने जो है श्राप दे दिया नारद जी ने।
तो देखो ये कैसा श्राप है भक्त का, कि श्राप देने के बाद उनको श्री कृष्ण के दर्शन, ये श्राप है कि पुरस्कार है भैया? ये भक्त हैं। तो भक्त में करुणा होती है, निर्ममो निरहंकार होता है, अहंकार होता नहीं है, और दुख और सुख में वो समान रहते हैं। हमने उदाहरण लिया, संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट रहते हैं। हमको यदि इस तरफ चलना है तो भगवान जैसी परिस्थिति दें। हमारे शास्त्रों में कहा है, बट में आए वो भीड़ू। ये नए लोगों को सुनना चाहिए, नई पीढ़ी को। हमको बट में आ गया मतलब शास्त्र कहता है आपको जैसा पति मिला और आपको जैसी, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पत्नी और सर्वश्रेष्ठ पति है। उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था, तभी तो मिला है भगवान से, नहीं क्यों मिलता। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो सब ये आवाज कहां से आ रही है, सू की सी? अच्छा ठीक है, ठीक, आराम से ठीक। तो संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट रहना चाहिए भाई साधक को, है ना, और भगवान की तरफ मन बुद्धि रहनी चाहिए। नहीं कोई नहीं। अब असली बात, अब देखिए, अब एक बड़ी जोरदार बात, अंतिम बात इस अध्याय की। कोई बात नहीं, चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, बाद में कर लेना। भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए जो भगवान की भक्ति को पा चुके हैं, यानी सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए। कैसे जबरदस्त लक्षण बताए, हमने थोड़े से लिए, 39 लक्षण बताए। ये लक्षण अभी हम में है ही नहीं, भक्तों में तो हैं, हम में नहीं है। तो भगवान इन भक्तों का जब वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि ये किया, तो देखो इसको, देखो श्लोक को, भगवान लास्ट में क्या कहते हैं, मद भक्ता समे प्रिया। ये भक्त मुझे क्या है, प्रिय हैं। ऐसा भगवान 5 बार कहते हैं। और अब लास्ट श्लोक में वो साधकों का वर्णन कर रहे हैं। साधक कौन? जिनमें अभी ये लक्षण, जो चलना चाह रहे हैं भगवान की तरफ, हमारी तरह लुढ़क रहे, पड़क रहे हैं, और ऐसा मान रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि हम चल रहे हैं भगवान की तरफ। नाटकबाजी चल रही है, लेकिन चलो जैसी भी चल रही है, नाटकबाजी चल तो रही है। तो भगवान कह रहे हैं वो साधक, अब उनके बारे में क्या कह रहे हैं देखिए, अतीव में प्रिया, नीचे लास्ट में, यानी वो साधक मुझे अत्यंत, क्या बात है, भक्तों को तो क्या कह रहे, प्रिय, और साधकों को क्या कह रहे, क्यों भाई ये भेदभाव क्यों? भक्त तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा है, विश्वास है, उनमें सब सारे गुण हैं, और साधकों में तो अभी गड़बड़ सड़बड़ चल रही है सब। तब भी नया बैच तैयार हो रहा है, नया बैच तैयार हो रहा है। तो नए बैच को इतना प्यार करने की जरूरत थोड़ी है, नए बैच की तो रगेंगे होती है। नहीं करेंगे तो फिर उनको और फॉलोवर नहीं होंगे ना। ऐसे मत हो, भगवान का कोई काम अटक रहा है क्या? भगवान की बेटी का ब्याह थोड़ी है, भक्त बनो तो बनो। हम भी भक्त बन रहे हैं, ज्यादातर भक्त सब भगवान से लेने के मूड में, बोलो नहीं है क्या? देने के मूड में कौन सा बैठा है बता दो लो। तो तो अब असली बात ये है, भगवान ने साधक भक्तों को अति प्रिय बताया। क्यों बताया? इसे स्वामी जी ने कुछ कारण बताए, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। देखो, एक तो भक्त जो है ना, वो सिद्ध तो वो बड़े बालक हैं, और ये जो साधक हैं ये अभी छोटे। तो जैसे माँ का इसने छोटे बालक पर स्वतः रहता ही है, ऐसे ही भगवान का हमारे ऊपर विशेष इसने कि चलो यार ये जैसा भी हो अपनी तरफ चल तो रहे ना, कोशिश तो कर रहे हैं। दूसरा कारण ये बताया कि देखो, भक्तों ने तो भगवान के तत्व को देख लिया, भगवान कितने आनंददायक हैं, कितने ऐश्वर्यशाली हैं, मज़ा आ रहा है उनको, तो वो तो अनुभव कर रहे हैं। और इनको कुछ पता ही नहीं है अभी, इनके पास क्या सामान, हमने क्या देखा बताओ? तब भी ये भगवान की बात मान के और भगवान की तरफ चल तो रहे, तो भगवान बड़े राजी हैं इनसे कि देखो इनको अभी कुछ नहीं दिया मैंने, लेकिन ये मेरी तरफ चल तो रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे अत्यंत, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी भगवान ने, अत्यंत प्रिय में थोड़ी सी शर्त लगाई है। उस शर्त को हमको समझना पड़ेगा भैया। ये ऊपर की लाइन पढ़ते हैं हम, ये तू का मतलब है अब तक सिद्ध भक्तों का वर्णन किया, अब अलग बात कर रहे हैं। जहां भी छोटा तू आए गीता में, इसका मतलब है ये पहले का प्रकरण अब पूर्ण हुआ, अब दूसरी चीज, उसके उल्टी चीज चालू हो रही है। ये तो धर्मामृत मेदम यथोक्तम पर्युपासते
श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। भगवान कह रहे हैं लेकिन परंतु धर्म अमृतमिदम, जो सा मैंने अभी कहा ये भक्ति योग, यथोक्तम पर्युपासते, जो जैसा मैंने कहा वैसा पालन करे वो मुझे अत्यंत। तो साधक भक्त में एक क्वालिटी होनी चाहिए तब वो अत्यंत प्रिय। क्या? कि जैसा भगवान ने कहा हमको वैसा पालन। दिमाग नहीं लगाना है भाई। हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की वाणी पढ़ते हैं तो दिमाग लगाते हैं। दिमाग का मतलब जो चीज़ पसंद आती है उसको तो मान लेते हैं, और जो पसंद नहीं आती है उसको, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मनमुखी नहीं होना है, शास्त्र मुखी होना है, गुरु मुखी होना है, मनमुखी नहीं होना है। भगवान ने कह दिया मुझे गीता प्रचार सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। भगवान आगे कहेंगे जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कह देंगे, और शायद भगवान को ये पता चल जाएगा कि इन तीनों में से किसी का सामान नहीं है इनके पास। तो भगवान जो है जैसे गुरु कृपा करके, मास्टर जी कृपा करके, जो बच्चा पीछे पीछे लग रहा है उनके साल भर तो पढ़ाई करी नहीं, और लास्ट में कहता है गुरुजी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो गुरुजी कहते हैं ले बेटा पहले तो डांटते हैं, फिर वो पीछे लगा शादी थी, ब्याह था, ये चल ये 5 प्रश्न तेरे को बता दें, जा तू इनको पढ़ जा बेटा, पास हो जाएगा। तो ऐसे ही शायद भगवान ने लास्ट में जो है अपने को पेपर आउट किया है गीता में कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो मैंने बहुत गा दिए, अर्जुन मैं तेरे को एक पेपर आउट कर रहा हूँ पहले। क्या? कि तू देख, सुन मेरी बात, तू यदि गीता का निष्काम भाव से प्रचार करे, अब रिजल्ट की बात नहीं कर रहे भगवान, ध्यान रखना कि यार तू 10 आदमी कम से कम तू फंसा के ला जब मैं प्रसन्न हूँगा, नहीं नहीं, तू निष्काम भाव से, पहला तो निष्काम भाव है। इसका मतलब है कि यदि हम किसी को गीता से जोड़ें, सेमिनार से जोड़ें, क्लास से जोड़ें, तो अब वो हमको राम राम करे, हमारी इज्जत करे, ये भाव भी रहा तो अब निष्काम भाव नहीं रहा, बल्कि हम उसके वो बने कि यार कम से कम इसने हमारी बात मानी और ये भगवान के आया तो इसकी रॉयल्टी हम खा रहे हैं, उसके बल्कि एहसानमंद बने अंदर से। तो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा तो भगवान ने कहा उसके समान मुझे न तो कोई प्रिय है और ना कोई आगे होगा। ये यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैंने कहा। हम लोग देखिए, मैंने डॉक्टर साहब का उदाहरण दिया, इनकी धर्मपत्नी, इनका बेटा, बाकी टीम हमारे पीछे बैठे हैं। वो आपका नाम भूल जाता हूँ मैं यार, कैप लगा रखी है इन्होंने, महेश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश यादव साहब, जेपी यादव साहब, ये साइलेंट वर्कर हैं। साइलेंट वर्करों की याद नहीं रहती है। तो देखो भाई, जयप्रकाश जी ने, डॉक्टर साहब ने, और भी हमारे 5-7 पिलर हैं, शारदा जी हैं, और भी हमारे पीछे वो हैं, सब ने 5-5, 6-6 आदमी जो लाए हैं। तो ये इन लोगों ने जो ये काम किया है ना, थोड़ा सा इनको युक्तिपूर्वक थोड़ी सहलाई है इनकी, थोड़ा सा बान बढ़ाई करिए, कैसे भी खींच खांच के लाए हैं इनको ये। तो ये क्यों लाए भैया? ये इसलिए लाए क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि इस काम से मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न, तभी तो कर रहे हैं हम गीता प्रचार। हम क्यों आए जयपुर से चल के, आपको क्या पता? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ कौन आता है भैया? हमारा भी तो यही स्वार्थ है, हमारा भी यही स्वार्थ है, और इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भाई आप नहीं होते तो क्या हम दीवारों को सुनाते क्या? बताओ, हमारा फोकट में काम हो रहा है, आप सुन रहे हो, हमारा काम हो रहा है, ये बढ़िया जुगाड़ है। इसलिए हम घूमते रहते हैं उधर उधर। अगली बार लखनऊ है, फिर जयपुर है, फिर जून के 4 वीक हमारे बिजी हैं। 4 सप्ताहों में हमारे हर 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 या 4 बिजी रहते हैं भाई, गीता सेमिनार में जाते रहते हैं। क्या करें? तो ऐसा नहीं है, घर गृहस्थी नहीं, ऐसा मत देखो मेरी तरफ आप। हाँ, मैडम को तो जानते हैं आधे से लोग, भाई गृहस्थी भी है, सब काम है, लेकिन भाई देखो, हाँ भजन का तो भगवान का काम करना है। और क्यों करना है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, वही हमारे इष्ट है। और मान लो भगवान ने किसी दिन कान में कह दिया सोते हुए आपके कि यार ऐसा है KL शर्मा साहब, आपको गीता का प्रचार नहीं करना, तो हमारे क्या लेना देना, हम तो छोड़ देंगे गीता प्रचार, हमारे क्या लेना देना बताओ? भगवान ने कहा है गीता प्रचार कर, तो हम गीता प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको हम सब कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत रहस्यमय बात बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में ऋषभ देव जी का प्रकरण है। ऋषभ देव जी जिनके पुत्र हुए भरत,
और जिनके नाम पे जो हमारा ये भारतवर्ष कहा गया, पहले तो ये अजनाब खंड था, 9 खंड हुए हैं, उसमें से अजनाब खंड को भारतवर्ष का भरत के नाम पे। तो 100 पुत्र हैं उनके, तो भरत जी को और 99 पुत्रों को एक साथ बिठा के ऋषभ देव जी एक उपदेश देते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रकरण है वो। ऐसा उपदेश हर माता पिता को देना चाहिए अपने बच्चों को। IIT तो क्रैक कराओ, बहुत अच्छी बात है, 70 लाख का पैकेज भी दिलवाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बेसिक जड़ काट दी ना, जड़, तो ख़त्म हो जाएगा वो। मेरे को परसों परले दिन ही भेजा एक बंगलौर में, मेरे बेटे ने ही भेजा, उसमें अखबारी कटिंग थी कि 70 लाख का पैकेज है, 24 साल का बंदा है, लेकिन बड़ा परेशान है ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल रूटीन बन गई है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, कलीग में कंप्यूटर से मूड फोड़ना, वहाँ पे मैकेनिक की तरह काम करना, फिर आना। पैकेज 70 लाख का है, 2 साल में ही बंदा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। उसका मन की स्थिति आई थी, अखबार में चाहो तो मैं तो ग्रुप में डाल दूंगा, ये स्थितियाँ हैं। तो ऋषभ देव जी उपदेश देते हैं और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, गुरु न सस्यात, स्वजनों न सस्यात, माता न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, बंधु न सस्यात, कि वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो मित्र मित्र नहीं है। कब तक? जब तक कि जिस जीव का उसके ऊपर आश्रय है उसको वो भगवान में नहीं लगा दे। यानी अब हमने बच्चे पैदा कर दिए, जैसे भी हमने इच्छा से किए चाहे अनिच्छा से किए। संस्कार, हम गर्भाधान संस्कार तो हम जानते ही नहीं हैं, हमने भी नहीं पढ़े, कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्या करें। वरना हमारे यहाँ ये बच्चे पैदा करने को गर्भाधान संस्कार कहा है, इसका एक सिस्टम है, विधि विधान है, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो पशु ही हैं मान लो। तो चलो जैसा भी है, लेकिन अब ऋषभ देव जी जो बात कह रहे हैं कि आपके कारण यदि कोई जीव आ गया इस पृथ्वी पर और उसका यदि पतन हो गया, वो नहीं चला भगवान की तरफ, जो कि होगा पतन उसका, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। हम माता कहलाने लायक नहीं है, हम पिता कहलाने लायक नहीं है, हम भाई कहलाने लायक नहीं है, हम बहन कहलाने, सबके उदाहरण है, गुरु गुरु कहलाने लायक नहीं है। तो हमारी बहुत मौलिक जिम्मेदारी है ये, मौलिक, कि जो 10, 5, 20 आदमी हमारी बात सुने, वो माने चाहे नहीं माने, उनको ये इन प्रकारेण हमको भगवान की तरफ लगाना है, गीता प्रचार में लगाना है, गीता क्लास में जोड़ना है, गीता सेमिनार में लाना है। आपको फायदा लगे तो, आपको 2 दिन यहाँ बैठने पे यदि ऐसा लगा कि हमने टाइम खराब किया, तो बिल्कुल आगे प्रचार करने की जरूरत नहीं। क्यों करेंगे हम प्रचार? हाँ, आपको लगा कि ये एक ऐसी डोज है जो कि सबको मिलनी चाहिए, इससे जीवन सुंदर बनता है, तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का वचन है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यदि हम ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़े कर्तव्य से चूक जाएंगे। इसलिए इस काम को मैंने कल भी कहा था आपसे, गीता पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान का प्रचार करें। और इसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं कि आप के मन में यदि कोई भाव है तो हम लंच के बाद एक फीडबैक सेशन लेंगे, उस समय है, अभी ले लेते हैं। हाँ, तो इस फीडबैक सेशन में क्या करना है, क्योंकि हम लोग देखो सेमिनार करते रहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप हमारी बात मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि हमने बहुत सारी की है, हमें थोड़ा अनुभव हो गया है इस चीज़ का। जिसने दिल्ली का रास्ता देखा है, वो जो दिल्ली गया है, मैं नहीं गया हूँ, तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली गए हुए हैं कई बार। इतनी सी बात है और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आपके मन में कोई बात आई हो तो उस संकल्प को आपको कह देना चाहिए। कहने से उस संकल्प को पूरी सृष्टि जो है पूरा करने में लगती है, भगवान पूरा करने में लग जाते हैं। और उस संकल्प को शब्दों में कहना चाहिए कि मैं 5 आदमी 10 आदमी ऐसे जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, और मेरा टारगेट ये है 3 महीने में, 2 महीने में। क्या होगा इससे क्या होगा, ये दिमाग, ये मन जो है ना, ये लग जाएगा उसको पूरा करने में। और यदि आपने डायलॉगबाजी करी वैसे ही कि नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, कब कराएंगे? नहीं, वो जब भी ज़रूरत होगी जब करा देंगे, जब हम तो पूरे भगवान के भगत हैं, हम तो लगे ही रहते हैं। तो इससे मन कंट्रोल में नहीं है। मान लो हम आपसे कोई नहीं पूछ रहे, हमारी इतनी सेमिनार होती हैं, आप में से कई पुराने साधक भी हैं, हम किसी से भी हमने फ़ोन करके आज तक नहीं पूछा होगा आज तक कि आपने भैया ये संकल्प किया, आप क्यों नहीं कर रहे हो। कभी एक फ़ोन नहीं गया हुआ हमारी तरफ से, हमें टाइम ही नहीं है। ये संकल्प आप अपने लिए करेंगे, खुद के लिए, आपका ईश्वरी साक्षी है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात है, संकल्प करते ही वो घट जाता है।
तो आपको एक कहना चाहिए कि हाँ मैं ये संकल्प लेता हूँ। फीडबैक में आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम बता दें, सेमिनार कैसी लगी ये बता दें, लेकिन ये सब 10 सेकंड में, बहुत समय नहीं लेंगे अपन, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना है। कोई सजेशन हो ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। लास्ट में जो असली बात है वो ये बताएं कि मैं गीता का प्रचार कैसे करूँगा। सेमिनार करा सकते हैं आप, सेमिनार कराने के लिए डॉक्टर साहब ने कैसे कराई है, और सब जगह ऐसे ही होती है। एक जगह देखनी है आपको, उस जगह का कितना पैसा है वो देखना है, खाने पीने में कितना पैसा लगेगा वो देखना है, और उसको 70, 80, 100 आदमियों पर जितना आप चाहते हो डिवाइड करना है, और उतने पैसे लोगों से लेने हैं। आपके जो पैसे रखें 1 करोड़ 2 करोड़, उनको रखे रहने देना, उनको मत छेड़ना, है ना। हाँ, अपने को तो साधकों से पैसे लेने हैं। बस इतना हो सकता है कि 1700 आया, 1800 आया तो आप 1500 कर लो, इतनी सी बात है। हमारा क्या खर्चा है? हाँ, हमारा भी खर्चा है। तो हमारा खर्चा ये है कि एक तो हम फ्री में खाते पीते हैं, वहाँ वो खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसके पैसे नहीं देते हैं, हम कहाँ तक देंगे बताओ। और दूसरा, हम जो आते हैं, जैसे भी आते हैं, जैसे अभी गाड़ी करके आए तो भाई 5000 का डीजल डाला तो वो 5000 रुपये हम ले लेते हैं आपसे, है ना। ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, तो जितना हमारा टिकट लगता है वो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें दे दें, चाहते हैं हम, है ना, और मिल ही जाते हैं। तो ये हमारा खर्चा है, इस खर्चे को भी जोड़ लो आप। तो ऐसा जोड़ के तो आप सेमिनार करा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, एक मैं रियल एग्जाम्पल देता हूँ भाई, है ना। इस आसन पे बैठ के झूठ तो बोलूँगा नहीं। एक बाबूलाल जी गुप्ता हैं, चीफ इंजीनियर हैं वो, रिटायर्ड, और उनके पोते पोती बेटा बेटी ज़्यादातर अमेरिका में और इधर हैं। तो वो गए थे हमारे साथ 2 साल पहले, जो बड़ी मूर्ति बनी है ना वल्लभ भाई पटेल की, क्या नाम है उसका? नहीं, उसका जगह का नाम क्या है? वहाँ हमारी सेमिनार थी पास, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो, तो वहाँ पे हम कार में थे, वो थे और 2 जने हम, वाइफ भी थी। तो हम होटल में रोटी खा रहे थे, वो रोने लग गए, उनकी मिसेज रोने लग गई। क्या बात थी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबके काम की बात है ये। 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, कुछ और भी पैसे होंगे। उनके 2 बेटे अमेरिका में, एक बेटी कहीं ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने कहा यार हम रिटायर हो गए, 5-7 साल हो गए भैया, शरीर क्षरण हो रहा है, तुम लोग आ जाओ, ज़रा बंटवारा कर लो यार इसका, हम फ्री हों, जैसे थोड़ा घूमें फिरें, कुछ भी करें। तो उनके बड़े बेटे ने जवाब, छोटे बेटे ने कहा बड़े भाई से पूछ लो, मेरे को सुना रहे थे वो। और बड़े ने कहा, वो अच्छी पोस्ट पे है अमेरिका में, 15 साल से वहीं है। तो उसने कहा क्या पापा जी आप फालतू यार, है ना, ये 7-8 करोड़ के लिए मैं आऊँगा क्या वहाँ से? आप इसको ट्रस्ट को दे दबा के नक्की करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू, बट तो रोने लग गए उनकी पिता, क्योंकि 10 साल हो गए भाई साहब उनको, है ना। हमारा परिवार इकट्ठा नहीं हुआ कभी, और भगवान ने, हमने कुछ नहीं कहा, हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आया। क्या उन्होंने एक सेमिनार भरतपुर में कराई, अभी 6 महीने भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 3-4 महीने हुए हैं, गीतांजलि रिजोर्ट में, बड़ा शानदार अरेंजमेंट किया उन्होंने। और उस दिन उनके सारे रिश्तेदार, उन्होंने उनसे पूछ के कराई, वही डेट ली, सारे रिश्तेदार, 50 तो उनके खुद के ही थे, और करीब 70-80 हम थे, 130-35 लोग थे वहाँ पे। पहले दिन के बाद शाम तक, शुरू में तो नहीं, शाम तक 3 दिन की सेमिनार थी। उनकी जो पत्नी है, जो भाभी रोई थी, तो उस दिन हमारी मिसेज के सामने वो कमरे में फूट के रोई खूब कि भाभी जी, इन बच्चों ने आज, और उनकी बहुओं ने भी, जिस तरह से आज ये मेरे से बोली हैं, अब कल तक जो बोली वो तो अलग बोली, अब जिस तरह से मेरे से बोल रही हैं, ये बिहेव कर रही हैं वो, और जिस तरह से सारा परिवार हमारा एक साथ, मतलब इतना, ये 10 साल में ये सीन हमने कभी देखा नहीं। ये किसके कारण है भाई? ये गीता के कारण है। वो तीनों बच्चे बहू हमसे मिलके गए, शुरू में तो उन्होंने हमें राम राम भी नहीं किया, आए होंगे ठीक है, उन्होंने देखा होगा कि ये आचार्य है, उन्होंने देखा होगा ना दाढ़ी ना मूछ ना कुर्ता, ये कहे कि आचार्य है, बेल्ट वाले यार इनसे तो बढ़िया हम ही आचार्य है, हम अमेरिका में, हम इतने पैसे कमा हमारा उन्होंने पर्चा करा कि आचार्य है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है आचार्य, ये कहे कि आचार्य है ये हमको तो समझ में आ रही थी मैं कि भैया ये उन्होंने हमारी बेइज्जती करा दिया। तो भाई अब मैं कह रहा हूँ, उन्होंने खूब पैसे खर्च किए होंगे और गाँव में, लेकिन वो सेमिनार में उन्होंने पैसे लिए, हमने उनको अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा सर हम पूरा नहीं, नो हम नहीं आएंगे। फिर यदि आपने सारे पैसे खुद ने खर्च करे तो हम नहीं आएंगे, फिर आप किसी कथाकार को बुला लेना, है ना।
सेमिनार में तो आपको पैसे क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं, हमारे को पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं, इसलिए पैसे ले रहे हैं हम, इसलिए ले रहे हैं कि